अस्सलाम वालेकुम। जानदारों में कीड़ों की शिनाख्त होने के बाद इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालना नहायत ज़रूरी है ताकि अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। परिंदों और दीगर लाइफस्टॉक को कीड़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए सस्ते घरेलू ज़राए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और तैयार शुदा किरमकुश दवा भी। जानदारों की तादाद के मुताबिक साफ सुथरे पानी के बर्तनों का इंतखाब करें, मतलूबा मिकदार में पानी भरें, दवा की पैकिंग खोलें, तसल्ली बख्श पैमाइश करें, दवा पानी में डालें, मिक्सिंग करें और इन्हीं बर्तनों में या बड़े वाटर टैंक्स में डालकर पानी खोल दें, मतलब पोल्ट्री बर्ड्स को पानी पीने के लिए दें। किसी भी किरमकुश मेडिसन को जब भी इस्तेमाल करवाएं, हमेशा दोपहर का वक़्त मुंतखब करें, क्योंकि रात को मुर्गियों ने पोल्ट्री बर्ड्स ने ज़्यादा मिकदार में बीटें करनी होती हैं। अगले दिन आपने ये बीटें उठाकर बाहर फेंकनी हैं ताकि इन बीटों में मौजूद कीड़ों को जानदार दोबारा ना खाएं। इस दवा को दीगर जानवरों के अजसाम से कीड़े तफैलिए निकालने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अलग अलग जानवरों के लिए इस दवा की मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। घरों में पाले जाने वाले परिंदे अगर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें तो जल्द अज जल्द इस कमज़ोरी की वजह मालूम करने की कोशिश करें। एक आम वजह वो वाले तफैलिए हैं जो ना सिर्फ जिस्म के अंदर रहकर खून चूसते हैं बल्कि सोकड़ा की भी बुनियादी वजह बनते हैं। परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपना फलाक लागर होता दिखाई दे, नढाल जानदारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा और जिस्मानी वज़न कम होने लगे, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, हत्ता के अमवात हो रही हूँ, तो इंतहाई मुनासिब दामों में अच्छे नताज की हामिल इस दवा को इस्तेमाल में लाएं ताकि मुतासरा जानदारों की जिस्मानी सेहत दोबारा बहाल की जा सके। परिंदों की ऐसी सूरत हाल अमूमन उन खून चूसने वाले कीड़ों की वजह से होती है जिनका जानदारों के अजसाम में फलना फूलना चिकन्स को सोकड़ा में मुब्तला कर देता है, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड्स जो भी गज़ा खाते हैं उस खुराक में मौजूद गज़ाइयत यानी ताकत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स, ये कीड़े यानी तफैलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी बची हुई थोड़ी सी गज़ाइयत किसी भी उम्र के जानदारों के लिए नाकाफ़ी होती है, इसलिए वो दिन ब दिन गज़ाइयत न्यूट्रिशन की कमी के बायस लागर सुस्त होते जाते हैं। अब इन कीड़ों को अजसाम से बाहर निकालने के लिए 100, 150, 200 से लेकर हज़ारों की कीमत में किरमकुश अद्वियात मरकबात दस्तयाब होते हैं। आपने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। जानदार तादाद में कम है तो जेंटल या बेंडाजोल, कैट्रस, लहसुन, एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे। जेंटल को कीड़े बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लगभग 50 से 70 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मैसर हो जाता है। इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट है जो कि एक ज़बरदस्त किरमकुश यानी अच्छा डिवर्मर है। आपके पास 10 परिंदे हैं जिनका औसत जिस्मानी वजन लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो आप आधा लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 सीसी जेंटल मिक्स करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल शामिल करेंगे। लहसुन को इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 तुरी लहसुन का रस 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में शामिल करें और ये पानी इतना होना चाहिए जो लगातार 5 से 6 घंटों तक चलता रहे। अगर मुर्गियों परिंदों का जिस्मानी वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न का एक परिंदा है और मजमूई तौर पे 10 जानदार हैं, तो तब जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करें, यानी 1.5 सीसी जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। हमेशा प्लास्टिक का बर्तन मुंतखब करें और दवा इस्तेमाल करवाने से पहले जानदारों को कुछ देर के लिए प्यास दें। पोल्ट्री बर्ड्स को सोकड़ा जैसी सूरत हाल से बाहर निकालने और अच्छी जिस्मानी नशोनुमा के सिलसिले में परिंदों को तफैलियों से, पैरासाइट से निजात दिलवाना बहुत ज़रूरी है। करीबी मेडिकल स्टोर से 70 रुपए की कीमत में मैसर कैट्रेस यानी लेवामिसोल सिरप घरेलू परिंदों के अजसाम से कीड़े बाहर निकालने के हवाले से अच्छे नताज देती है। 15 मिलीलीटर की इस पैकिंग के हर 5 मिलीलीटर में
40 मिलीग्राम लेवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड मौजूद है। आपके पास 10 जानदार हैं जिनका औसत जिस्मानी वजन लगभग 1-1 किलोग्राम है, तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में आधा लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 सीसी यानी 2 मिलीलीटर लेवामिसोल शामिल करें, मिक्स करें और जानदारों को पीने के लिए दें। दौरान खरीदारी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख बगौर देखें, कभी भी एक्सपायर्ड डिवर्मर किरमकुश ना खरीदें। तसल्ली करें कि पैकिंग खुली हुई ना हो, और अगर आप इसे चंद दिनों के लिए, कुछ हफ्तों या एक आध महीने के लिए ज़हीरा करना चाहें तो दर्जा हरारत को 25 डिग्री सेल्सियस से कम रखें। इसे बराह रास्त सूरज की रोशनी, इजाफी नमी से बचाएं और बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। अगर आप कमर्शियल पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं, आपके पास सैकड़ों हजारों की तादाद में पोल्ट्री बर्ड्स हैं, तो जब भी फ्लाक की डिवर्मिंग यानी किरमकुशी की ज़रूरत पड़े, पेट के कीड़ों का खात्मा करवाना हो, उन्हें बाहर निकालना चाहें, तो लेवामिसोल एक अच्छा इंतखाब रहेगा, जो न सिर्फ कीड़े बाहर निकालने के हवाले से मौसर है, बल्कि लेवामिसोल HCl से चिकन ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस, दबाव में भी नहीं आते। मुर्गियों की, पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद के हिसाब से लेमिसोल के नाम से मैसर लेवामिसोल HCl डिवर्मर मंगवाएं। वाटर टैंक, वाटर लाइन या छोटे बड़े पानी के बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लें। आपको बाखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि जानदार 5 घंटों में कितना पानी पिएंगे, क्योंकि डिवर्मिंग वाला पानी कम अज़ कम 5 घंटे लाजमी चलना चाहिए। कैलकुलेशन करें कि डिवर्मर की कितनी मिकदार चाहिए। अगर आपके पास 1000 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न 1.5 किलोग्राम के लगभग है, तो 1500 ज़रब 1000 करें, यानी मुर्गियों की तादाद को उनके औसत जिस्मानी वज़न से ज़रब दें। जो जवाब आए उसे 1000 पे तकसीम करें और फिर 7.5 पे तकसीम करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिवर्मर की मुर्गियों के लिए डोज 1 ग्राम फी 7.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न है। 1000 ज़रब 1500 तकसीम 1000 तकसीम 7.5 यानी 200 ग्राम लेवामिसोल दरकार होगा। अगर 2000 मुर्गियां हैं तो 400 ग्राम डिवर्मर, और अगर 5000 चिकन्स हैं तो 1 किलो डिवर्मर चाहिए। इन चिकन हाउसेज में 50,000 पोल्ट्री बर्ड्स हैं तो 10 किलो डिवर्मर चाहिए, यानी 20 पैकेट्स, क्योंकि एक पैकेट आधा किलोग्राम का है। ये 50,000 मुर्गियां 9 हाउसेज में रहती हैं, मतलब इस तरह के 9 बड़े वाटर टैंक्स हैं। तो पहले साफ सुथरे वाटर टैंक्स में ताज़ा पानी भरें। एक हाउस में मौजूद 5555 मुर्गियां 5 घंटों में 700 लीटर के लगभग पानी पिएंगी, तो सब वाटर टैंक्स में 700 लीटर ताज़ा पानी भरें और इस दौरान पानी की जानदारों तक सप्लाई रोक दें। 9 वाटर टैंक्स में डिवर्मर मिक्स करने से पहले इस तरह के 9 छोटे प्लास्टिक के बर्तन लें। इनमें 1.5 से 2 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें, फिर इन्हीं के अंदर एक एक करके मतलूबा मिकदार में डिवर्मर डालते जाएं। डिवर्मर की मिकदार की दुरुस्त कैलकुलेशन इंतहाई अहम मरहला है। जब तमाम बर्तनों में डिवर्मर किरमकुश दवा डाल लें तो तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। हाथों पे ग्लव्स पहन लें या अच्छी तरह से धोकर साफ हाथों से डिवर्मर हल करें। डिवर्मिंग के लिए दोपहर का वक्त मुनासिब है। दोपहर की खुराक तकसीम करें। इसी दौरान किरमकुश दवा को वाटर टैंक्स में डालें, फिर से हल करें, और जैसे ही मुर्गियां 25 से 30% के लगभग फीड खा लें तो डिवर्मर मिला पानी खोल दें। मौसम सरमा में 35 से 45 मिनट्स और मौसम गर्मा में 15 से 20 या 25 मिनट्स की प्यास दें। फीड खाने के बाद मुर्गियां दीगर औकात की निस्बत ज़्यादा पानी पीती हैं, इसलिए मुकम्मल फ्लाक का रुझान वाटर इंटेक की जानब होगा। डिवर्मिंग शाम तक या रात तक चले तो अच्छा है, लेकिन अगर लाइट ऑफ होने से पहले डिवर्मिंग वाला पानी किसी हाउस में ख़त्म हो जाए तो उससे अगला पानी सादा दें। अगली सुबह पहली ग़ज़ा तकसीम करने से पहले ही तमाम बीठे कीड़े वगैरह रिहाइशगाह से बाहर निकालें, रैकिंग करें और मौसर जरासीम कुश दवा का स्प्रे करें। आपके पास मौजूद बर्ड सेटअप की बनावट या ड्रिंकिंग सिस्टम अलग किसी किस्म का है तो आप कोई और तरीक़ाकार भी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मकसद पूरा होना चाहिए। दवा की दुरुस्त कैलकुलेशन
اور محسوس دورانیہ سے استعمال کروانا انتہائی ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ صفائی ستھرائی، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مؤثر حکمت عملی لازمی اپنائیں، تاکہ نہ ہی کیڑوں کی بھرمار ہو، نہ پولٹری برڈز کا امیون سسٹم کمزور ہو اور نہ ہی نوبت ادویات کے استعمال تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔